बार और देखो क्या देख रहे हैं हम, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या है, ग्राफ है। तो ग्राफ किसके बेस पे निकाले हमने, we will take the plane to be the xy plane। किसके बेस पे, xy plane के बेस पे। तो यहाँ पे to describe the position of an object in this plane we will have to specify both its x and y coordinates, x coordinate और y coordinate। तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी डिस्क्राइब बाय इट्स पोजीशन वेक्टर, वेक्टर पोजीशन वेक्टर r1 एंड पोजीशन वेक्टर r2। तो पोजीशन वेक्टर r1 से हमने डिस्क्राइब किए कौन से पॉइंट के लिए, p पॉइंट के लिए, कहां पे, एट टाइम t1 पे। तो एट टाइम t और पॉइंट q, तो वेक्टर r1 बोले तो पोजीशन वेक्टर r1 इक्वल्स टू x1 कैप i प्लस y1 कैप j। i और j क्या है, यूनिट वेक्टर है। किसके लिए, x कंपोनेंट के लिए i, y कंपोनेंट के लिए j। यहाँ पे दो डायरेक्शन है, x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। और फिर एट टाइम t2 बोले तो पॉइंट q के लिए, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पॉइंट q के लिए क्या है, वेक्टर r2। तो वेक्टर r2 इक्वल्स टू x2 कैप i प्लस y2 कैप j। तो ये इक्वेशन 1 पोजीशन वेक्टर फॉर r1 and equation 2 position vector for r2। तो the displacement of the particle from t1 to t2 बोले तो p से q तक। तो ये क्या हो गया, इनिशियल और ये हो गया फाइनल। बोले तो पोजीशन वेक्टर r2 के लिए t2 और पोजीशन वेक्टर r1 के लिए t1। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t1 टू t2 तो shown t2 माइनस t1। तो यहाँ पे क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट। उसको हमने कैसे दिखा है, पोजीशन वेक्टर से। कौन से पोजीशन वेक्टर थे, वेक्टर r1 वेक्टर r2। कहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, pq में। तो डेल्टा r, डेल्टा क्या शो करता है, डिफरेंस। किसका डिफरेंस, ये डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। तो अपने पास देखो वेक्टर r2 यहाँ पे पुट कर दिए, वेक्टर r1 यहाँ पुट कर दिए। अब यहाँ की आइटम, यहाँ से आइटम, तो बोले तो x2 और x1। x2 माइनस x1 कैप i को कॉमन कर दिए, फिर प्लस y2 माइनस y1 कैप j को कॉमन कर दिए। ये हो गया इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कहां से था, यहाँ पे t1 से t2 तक। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी का, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी किसका, ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, हम v से दिखाएंगे। v बोले तो वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, av से दिखाए। तो वेक्टर v, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर शो कर रहे हैं ऊपर में ये एरो। तो वेक्टर v बोले तो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे हम लोग, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मेथड, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मेथड डेल्टा वेक्टर r अपॉन डेल्टा t। क्या रहेगा, डेल्टा r। अब कैसे निकाले, डेल्टा आर क्यों लिखे हमने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा बोले तो डिफरेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी अकॉर्डिंग टू, इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इससे लिख सकते हैं, बताओ, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 क्या i, और फिर इधर क्या लिख सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 कैप j। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी बताओ आगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v av और कैप i बोले तो x डायमेंशन और प्लस एवरेज वेलोसिटी फॉर y, और x था ये फॉर y, तो y में कैप j। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ x प्लस एवरेज वेलोसिटी ऑफ y। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ x क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी किसके लिए, x के लिए। एवरेज वेलोसिटी x के लिए क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 2 माइनस t1
ठीक है, और v एवरेज वेलोसिटी y के लिए क्या है बताओ, y के लिए y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये था एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हो गया। कहां से था, t1 से t2, क्या डिफरेंस था, t2 माइनस t1, इसके अकॉर्डिंग क्या आया, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, डेल्टा r इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। फिर ये कर दिए, फिर i को कॉमन कर दिए, j को कॉमन कर दिए, फिर एवरेज वेलोसिटी निकाले, तो डेल्टा r अपॉन डेल्टा t अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी डेफिनेशन। ये हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। इससे क्या मिला अपने को, एवरेज वेलोसिटी फॉर x और एवरेज वेलोसिटी ऑफ y, क्या निकाल रहे हैं, एवरेज, दोनों का एवरेज x और y का, एवरेज वेलोसिटी ऑफ x x2 minus x1 upon t2 minus t1 और एवरेज वेलोसिटी ऑफ y y2 minus y1 upon t2 minus t1। ये किसके लिए हो गया, एवरेज वेलोसिटी के लिए हो गया। तो यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर यहीं पे हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, क्या, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मेथड, सॉरी मैग्नीट्यूड, तो v a v एवरेज वेलोसिटी अंडर रूट, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मेथड क्या था, एवरेज वेलोसिटी फॉर x स्क्वायर प्लस एवरेज वेलोसिटी ऑफ y स्क्वायर। हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर रूट में स्क्वायर, और सेम फिर डायरेक्शन निकालते थे, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्या रहेगा, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा, डायरेक्शन के लिए tan थीटा इक्वल्स टू v a v फॉर y अपॉन v a v फॉर x। ये होगा tan थीटा इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ y अपॉन एवरेज वेलोसिटी ऑफ x। क्या निकाले इससे हमने, डायरेक्शन, the vector make with x axis, so can be written as tan theta equals to average velocity of y upon average velocity of x, ठीक है। ये था एवरेज वेलोसिटी के लिए, किस लिए था, एवरेज वेलोसिटी के लिए। अब किसके लिए बात करेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम कैसे दिखाते थे, लिमिट से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम कैसे दिखाते थे, लिमिट से। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किससे दिखाएंगे, लिमिट से। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहेगा, वेक्टर v इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t टेंड्स टू 0, हाँ, फिर बताओ इन ब्रैकेट डेल्टा वेक्टर r अपॉन डेल्टा t, डेल्टा वेक्टर r अपॉन डेल्टा t, इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट के बाद dr अपॉन dt कैप i, dr अपॉन dt कैप i, इसको नीचे लिख देते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dr बाय dt, तो यहाँ लिख देंगे dx बाय dt कैप i x कंपोनेंट के लिए, और y कंपोनेंट के लिए dy बाय dt इनटू कैप j, ठीक है। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट dx बाय dt स्क्वायर प्लस dy बाय dt स्क्वायर। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या रहेगा, tan थीटा इक्वल्स टू dy बाय dt, क्या रहेगा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहता है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम रहता है, उसमें क्या रहता है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम रहता है। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसलिए हमने लिमिट लिखे क्योंकि स्मॉल इंटरवल है। तो dx by dt कैप i प्लस dy by dt कैप j, v इक्वल्स टू अंडर रूट dx by dt स्क्वायर प्लस dy by dt स्क्वायर। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dy by dt अपॉन dx by dt। This is the average and instantaneous velocity.